साथियों नमस्कार। आज हम कुछ पौधे जो जिनको हम सकुलेंट प्लांट कहते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। ये बहुत ही लाभकारी पौधे माने जाते हैं और सकारात्मकता के प्रतीक हैं। इनको बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए। तो सबसे हम पहले बात करते हैं, ये जो आप देख रहे हैं पोट में, ये विष्णु कमल का पौधा है। विष्णु कमल और दूसरा है लक्ष्मी कमल। ये बहुत ही मशहूर और वायरल पौधे हैं और नर्सरी वाले इन पौधों से बहुत कमाई करते हैं। आप ये देख रहे हैं दोनों पौधे कि इनको ये माना जाता है कि ये धन को अपनी तरफ खींचते हैं और मान्यता ये है कि क्योंकि इनकी आकृति कमल जैसी है, तो मानिए तो ये लक्ष्मी जी जब आई यहाँ तो समुद्र से आई और उनके हाथ में भी कमल था और कमल पर बैठ के ही वो यहाँ पे आई। तो कमल पर बैठ के आई, हाथ में कमल था, तो उसकी वजह से इनकी मान्यता बहुत ज़्यादा होती है और ये कहा जाता है कि धन को आकर्षित करते हैं। ये पौधे धनवान बना देते हैं, एक तरह से चुंबक का काम करते हैं। इसीलिए मान्यता ये है कि अगर घर में तिजोरी है तो इनको तिजोरी के पास रखना चाहिए, और तिजोरी नहीं है तो जहाँ पैसा रखा जाता है तो वहाँ इसको घर के अंदर उनके पास रखना चाहिए। और इससे क्या होता कि हमारे धन में वृद्धि होगी। तो ये दोनों पौधे दिवाली के आसपास इनकी बिक्री बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि लक्ष्मी जी की जब पूजा करते हैं कुछ लोग इनको मंदिर में भी रखते हैं। इनको ईशान कोण मतलब उत्तरी दिशा में, उत्तर पूर्व की जो दिशा है और जहाँ पे आप अपने पैसा वैसा रखते हैं, जहाँ तिजोरी रहती है, उसके पास इनको रखना चाहिए। तो इनको बहुत अच्छा माना जाता है। इनकी जो पत्तियां देखेंगे कि ये पत्तियां थोड़ी मोटी होती हैं, ज़्यादातर सकुलेंट प्लांट जितनी भी है, और उनके पीछे ये है कि ये पानी को अपने अंदर, इनको पानी अगर ना मिले तो पानी को अपने अंदर रखती हैं और काफ़ी दिन तक क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र के पौधे हैं तो वहाँ पे इनको सनलाइट पर्याप्त मात्रा में मिलती है और पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जो इसको मिट्टी का मिक्सचर है वो मैं अभी बताऊंगा आपको। और ये होता क्या है कि ये पौधे, अगर आप एक पौधा भी ले आए ना, तो इसमें से देख रही आप इसका बेबी प्लांट्स इसमें कितने सारे निकल रहे हैं। इसके नीचे से बेबी प्लांट्स निकल रहे हैं। अब ये देख रहे हैं ऊपर की तरफ हमने इसमें कुछ पत्थर रखे हुए हैं। तो कई बार कह देते हैं कि पत्थरों में उग जाते हैं, तो पत्थर केवल ऊपर रखिए, नीचे की तरह जो इसका सॉइल मिक्सचर है, सॉइल मिक्सचर में ही इन प्लांट्स को उगाना चाहिए, क्योंकि इसको ये उसी में अच्छा चलते हैं। अभी ये जैसे ये पौधा है, हम इनकी ये छोटे गमलों में लाए थे, तो ये हमने प्लास्टिक के गमले में रिपोर्टिंग हमने कर ली है इन दोनों पौधों की। और इसी पौधे से आप जो देख रहे हैं लक्ष्मी कमल से जो नीचे निकले हैं बेबी प्लांट, उनसे हमने एक, ये देखिए छोटा गमला, उनको निकाल के हमने इसमें लगा दिया। और जब ये हो जाएंगे तो इसी से बहुत सारे पौधे बना सकते हैं। आइए, इस तरह हमारे बहुत सारे सकुलेंट हैं। अब ये दूसरा देखिए, तीसरा ये है। इसके जो बेबी प्लांट्स है हमने ये बना दिया है। ये अलग एक पॉट, छोटे से पॉट में इसको तैयार कर लिया। ये देखिए मटर के दाने की तरह पर्ल जो है, इसका हमने इस पॉट में ये तैयार कर लिया। अभी ये जो पौधे हम लाए थे नर्सरी से, ये छोटे ही पॉट में है। इनकी रिपोर्टिंग करना हमें बाकी है। रिपोर्टिंग हम 2 की कर चुके, विष्णु कमल और लक्ष्मी कमल की रिपोर्टिंग हम कर चुके हैं। इनके हम बेबी प्लांट से, उनसे नए पौधे हमने बनाने के लिए, ये 3 पौधों से और ज़्यादा से ज़्यादा बनाने के लिए हमने तैयार कर लिए। अब ये देखिए यहाँ अब देखिए गमले में पौधा है। देखिए टेराकोटा या मिट्टी का जो गमला होता है वो सभी पौधों के लिए अच्छा माना जाता है, क्योंकि उसमें एरेशन अच्छा होता है। वो अगर इसे देखेंगे तो नीचे से ठंडा भी रहता है, गर्म नहीं होता।
तो अगर आप कर सकते हैं तो इन पौधों को आप टेराकोटा या मिट्टी के गमले में ही उगाइए। अब उस गमले से हमने 1 महीना पहले ये पत्तियां लगा दी थी इसमें। देखिए ये हमारे 3 पौधे इस गमले में तैयार हुए। अभी इनको और बढ़ाने के लिए हमने ये पत्तियां यहाँ लगाई हुई, इस तरह ये लगा लेते हैं। तो ये, और आज ये हमने देखिए एक पौधा जिसकी रिपोर्टिंग की जानी है, मिक्सचर इसका सॉइल मिक्सचर तैयार कर लिया है। इसको गमले, जिस गमले से ये नर्सरी से हम लाए उससे निकाल लिया है। अभी ये रखा हुआ है, इसमें इसकी रिपोर्टिंग करेंगे। इन दोनों जो सकुलेंट प्लांट है हमारे, इन दोनों की भी रिपोर्टिंग होगी। तो ये एक पौधा हमारे पास ये है, इसकी भी हमें रिपोर्टिंग करनी है। तो पहली जो हमारी लाइन है जो आप यहाँ देख रहे हैं, ये हमारे वो हैं कि जो हम नर्सरी से ला के अपने आप हमने ये पौधे तैयार कर लिए। और ये जो 2 गमले हैं हमारे, इनकी हमने रिपोर्टिंग कर ली है। इन दोनों की हमें रिपोर्टिंग करनी है। अभी ये हम इसको कर चुके हैं इस गमले में, और इधर हमारे जो ये रखे हुए हैं इनको रिपोर्टिंग हमें करना है। और रिपोर्टिंग में मैं फिर आपको दिखा देता हूँ कि हमें ध्यान क्या रखना है, कि हमें इस तरह अपने पोट इसमें ज़्यादा, क्योंकि ये हमने पोट जो है वही मैंने बताया टेराकोटा या मिट्टी के आप पोट लीजिए, उनमें ये ज़्यादा अच्छे चलते हैं। और उसमें नीचे छेद होना चाहिए, उस पर हमने कुछ पत्थर डाल लिए। और उस पत्थर के बाद जो हमने सॉइल मिक्सचर इनका तैयार किया हुआ है, ये सॉइल मिक्सचर, इसके अंदर क्या है, सैंड है, कंपोस्ट है, सैंड और कंपोस्ट, और इसके साथ साथ परलाइट, जो वाइट आप देख रहे हैं, परलाइट हमने डाला है, नीम खली डाली है, इसके साथ साथ हमने फफूंदी नाशक डाला है। तो वो मैं कुछ चीज़ें आपको दिखा देता हूँ कि ये देखिए, ये नीम की खली हमने इसमें से ले ली है, सैफ का ये फंजीसाइड एक ले लिया है जो इसमें हमने तैयार कर लिया है। ये एप्सम साल्ट है, मैग्नीशियम सल्फेट भी हमने ये ले लिया है। तो ये सारी चीज़ें मिला करके हमने ये मिक्सचर तैयार कर लिया। अब इन पौधों को ये मिक्सचर इसमें हम इन पॉट्स में रख के इनमें रख देंगे और ये रिपोर्टिंग कर देंगे। तो बस इनमें ध्यान रखने वाली सकुलेंट्स प्लांट्स में, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए सकुलेंट प्लांट की जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं यही ध्यान रखना है कि इनको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। जब ये आप ऊपर से मिट्टी देख लीजिए इसको करके, जब ये सूखने लगे मिट्टी, तब इसमें पानी 15-20 दिन में जब भी ज़रूरत है लगती है तब डालना चाहिए। और वो पानी भी गमले में डालिए, पत्तियों पे नहीं डालना। पत्ती पे अगर पड़ भी जाए, क्योंकि इनमें रोटिंग बहुत जल्दी हो जाती है, रूट रॉट बहुत जल्दी हो जाती है इन पौधों में, तो इसीलिए वो फफूंदी नाशक भी हमने डाला। तो अगर पत्ती पे गिर भी जाए ना, तो किसी पाइप से या फूंकनी टाइप, जैसे गांव में चूल्हे में फूंकने के लिए फूंकनी रखते हैं, उससे उस पानी को हटा दीजिए। सावधानी रखनी है हमें, तो जिससे इनमें रूट रॉट ना हो, पत्ती ना सड़े। आप ये देखेंगे कि इनकी पत्तियां जो एकदम मिट्टी को छूती हुई रहती है, तो नीचे से अगर कोई पत्ती खराब हो जाए तो उसको हटा देना चाहिए। और नीचे की तरफ इसमें ये हम पत्थर कुछ इसी तरह भी रखते भी है, इसीलिए कि जिससे इनमें रूट रॉट ना हो। और हमें कोशिश ये करनी है कि इसमें हमें मिट्टी कम बल्कि सैंड रखें, वर्मी कंपोस्ट की जगह भी कंपोस्ट रखें, परलाइट रखें, वो भी ऑर्गेनिक होता है। तो इनका मिक्सचर जब हम तैयार कर लेते हैं, फफूंदी नाशक जरूरी है। और तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ होगी हमें मिक्सचर तैयार करने के लिए। इसके अलावा पानी का मैं बताया, इनके जो सॉइल ये जो मिक्सचर तैयार किया है, वैन ड्रेन्स होनी जो सॉइल होनी चाहिए, और जो पॉट्स है उनमें नीचे छेद हो, पानी निकलने की व्यवस्था हो। पानी इनमें बहुत कम देना है, मैंने बताया ना सकुलेंट प्लांट है, इनका पानी ना देने पे कुछ नहीं बिगड़ने का, लेकिन ओवर वाटरिंग कर दी तो बिगड़ जाएगा।
रूट रॉट हो जाएगा और ये पौधे खत्म हो जाएंगे। पानी कम नहीं भी देंगे तो ये चल जाते हैं, क्योंकि इनके ये इकट्ठा कर लेते हैं अपनी पत्तियों में। इनकी सबकी पत्तियां अगर देखेंगे मोटी मोटी पत्तियां होती हैं, देखिए बहुत मोटी मोटी पत्तियां होती हैं। ये अपने जिंदा रहने के लिए पानी इकट्ठा कर लेते हैं। तो इनको, हाँ, इनको रोशनी चाहिए, सनलाइट चाहिए। आप इनको 3-4 घंटे सनलाइट दीजिए, क्योंकि खुले वातावरण में ये पैदा होने वाले पौधे हैं, तो इन्हें सूरज की रोशनी चाहिए। तो इनको सूरज की रोशनी ज़रूर दिखाना चाहिए। हमने इनको, जो हमारी एक टीवी की एक मेज़ थी जिसके नीचे पहिए लगे हुए हैं, तो हम इनको धूप में कर देते हैं, उसको आगे घिसका के, और फिर हम उसको जब बहुत ज़्यादा तेज़ धूप हो जाती है तो फिर अंदर ले आते हैं। उसमें पहिए लगे हुए, तो ये सारे प्लांट्स हमारे, उनके एक तरह से हमारी ट्रॉली है इनके लिए, उसमें हम इनको रखते हैं। धन्यवाद दोस्तों।